डियर फ्रेंड्स, 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर देख रहे हैं, सैम्पल पेपर बोल सकते हैं आप इसको। 2021 एग्जामिनेशन के लिए 10th क्लास HBSC बोर्ड यानी हरियाणा बोर्ड का। इससे पहले मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करूं, क्वेश्चन को समझाना बताऊं आपको, तो मैं बता दूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स है 2020 के ऑल सेट्स के साथ अवेलेबल हैं, यानी कि सेट A B C D सारे पेपर्स जो है आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पंजाबी, गुजराती जो भी आपके सिलेबस है उन सभी के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी पेपर चाहिएगा, ये जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका जो है उसको अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। और अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती है या कोई वीडियो नहीं मिलता या प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको हम कमेंट के थ्रू ही लिस्ट को प्रोवाइड कर देंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट जिन बच्चों को यूट्यूब चलाना आता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हरियाणा बोर्ड की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ मिलेगा। किसी भी ईयर का अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए जो अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो जिसमें सेक्शन ए आया था, इफ़ LCM ऑफ 26 एंड 91 इज़ 182, देन देयर HCF इज। तो HCF की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको ही पता है। सेकेंड है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस KX+1 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ के इज़ डैश। तो ये आपको वैल्यू ऑफ जो वैल्यू ऑफ के की है वो निकालनी है, बतानी है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 9x² प्लस 3x प्लस 1 आर अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा प्लस बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फोर्थ जो है इसमें पूछा गया है, द सम ऑफ AP माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 डैश 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 टू 12 टर्म इज़। तो इस 12 टर्म तक इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। पांचवा है, निम्न में से सही का विकल्प चुनना है, यानी कि अगर आपको AP दे रखी है तो उसका 13वां पद आपको निकालना है, जिनके यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर है, टिक द राइट आंसर इन ए ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन द एंगल B इज। तो B एंगल की जो है आपको वैल्यू निकालनी है। सातवां जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, तो जिसमें आपको सिमिलरिटी का यहाँ पे एक जो है वो लगा हुआ है, आपका ट्राइंगल O जो है आपका DC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। तो यहाँ पे BOC जो है इज 105 डिग्री है, और CDO है एंगल जो है आपका वो 80 डिग्री है। तो फाइंड करना है एंगल DOC, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, आठवां जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बताया गया है, एक बिंदु यानी कि फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 12 centimeter and the distance of Q from the center is 13 centimeter. The radius of the circle will be। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि आपको फॉर्मूला लगा करके देखना पड़ेगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पर ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली रेखा को कहते हैं, तो उसको डायामीटर भी कह सकते हैं, सेगमेंट लाइन भी कह सकते हैं, और कोड लाइन भी कह सकते हैं, है ना। तो कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद में 10th क्या है आपका जो है बिंदु, यानी कि ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5 इज। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है रिलेशन से सॉल्व करके। 11वां क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इज। तो इसको भी सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। 12वां क्वेश्चन है, इफ़ साइन A इक्वल्स टू 3/4 दैट देन होना चाहिए, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोस A। साइन A की वैल्यू दे रखी है, कोस A का आपको वैल्यू बतानी है। तो आपको जो है आपको पता है कि साइन और कोस का रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर है आपका, इफ़ साइन 2A इक्वल्स टू 2 साइन A इज़ ट्रू, देन एंगल A इज़। तो आपको एंगल A की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या आया है आपका जो है, इसमें लिखा है
इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो आपको चतुर्थांश का मतलब जो है निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वृत्त की जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू इंटू 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये पूरे जो सर्कल का क्या निकल जाएगा आपका जो है क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकल जाएगा। और क्वाड्रेंट जो होता है वो चौथा हिस्सा होता है, मतलब फोर्थ जो पार्ट होता है वो एक क्वाड्रेंट होता है। सर्कल में 4 हिस्से कर सकते हैं आप 90 डिग्री के एंगल बना करके। जैसे आपकी घड़ी होती है 12 से 6 एकदम सीधी लाइन और 3 से 9 एक सीधी लाइन ऐसे। तो इसका एक हिस्सा जो होगा वो एक क्वाड्रेंट कहलाता है। तो आप यानी कि 4 हिस्से हो गए, तो आपने जब पूरे हिस्से में से आपको चौथा हिस्सा निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा है आपका A metallic sphere of radius 3 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder. The radius is 2 centimeter. The height of the cylinder is. सबसे पहले आपको जो है देखना पड़ेगा कि जो शेप है रेडियस, इसमें मेटल का जो रिकास्ट करके सिलेंडर का जो है रेडियस दे रखा है, हाइट आपको निकालनी है। तो आपको इसमें 2πr_L वाला फॉर्मूला जो है पुट करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद में 16 क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी ब्लैंक स्पेसेस पूर्ण करने हैं आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन event that cannot happen is dash, such an event is called dash। तो ये आपको बताना है यानी कि ऐसे घटना क्या कहलाती है, वो इवेंट क्या कहलाती है और वो इवेंट जो नहीं होती है उसको क्या कहते हैं। उसके बाद में खंड बी यानी सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करें तो प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। 18वां क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। उसके बाद में कभी कभी के की वैल्यू ही पूछी जाती है ना, वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। 19वां क्वेश्चन है ए वर्टिकल स्टिक 12 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग on the ground at the same time a tower casts a shadow of 40 meter long on the ground. Determine the height of the tower। टावर वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं या नाव वाले या गाड़ी वाली, पहले गाड़ी यहाँ खड़ी थी वहाँ पहुँच गई तो ये एंगल हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाला आपको निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आ जाइए 20वां है जो क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एवल्यूट करना है इस इक्वेशन को जो आपके सामने यहाँ पर है। इसके बाद में जो 21वां क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें आकृति का में जैसा दिखाया गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है यानी कि शैडोड रीजन जो है इनके आपको जो है क्या निकालने हैं, क्षेत्रफल निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, ABCD जो इस आपका रेक्टेंगल है स्क्वायर है, इस ABCD स्क्वायर का पूरा जो है आप क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, APD जो है हाफ सर्किल बोलिए, सेमी सर्किल है, इसका पूरा एरिया निकालिए। और जो है आपका BPC है इसका भी पूरा एरिया निकालिए। दोनों के एरिया को जो है आप स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ये जो क्वेश्चन आपने 21वां देखा ये आपके उत्तराखंड बोर्ड और झारखंड बोर्ड में इस साल 2020 में आ चुका था। इसके बाद 22वां क्वेश्चन जो है, if two zeros of the polynomial 2x⁴ minus 3x³ minus 3x square plus 6x minus 2 are √2 and minus √2, हाँ पॉजिटिव रूट, ठीक है, रूट अंडर रूट की जो वैल्यूज़ होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है। फाइंड द अदर्स जीरोज़, ये जीरोज़ वाला भी क्वेश्चन आता रहता है। तो इसका क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालनी है। 24वां क्वेश्चन है आपका, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज़ 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। 25वां जो क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब आ जाइए 26वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया इफ़ A की वैल्यू दे रखी है -57, B की वैल्यू है -4 -5, C की वैल्यू है -1 -6 एंड D की वैल्यू है 4 5 आर द
वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि एक चतुर्भुज है, उसके सारी वर्टिसेस आपको दे रखी हैं, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। 27वां क्वेश्चन है, ए लोट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, यानी 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव 4 बल्ब है, टोटल जो बल्ब है वो कितने हैं आपके 4 है ना। तो आपकी जो 4/20 हो जाएगा, तो 4 से आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 1/4 जो है वो प्रोबेबिलिटी है वो निकल जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होता है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आपने देखा भी होगा। सेक्शन डी की बात करें, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 units and width is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and width by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the रेक्टेंगल। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको टर्न करता है, लेकिन इसको समझ करके करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। 29वां क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें भी आप जो है ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से आपका है हाइट एंड डिस्टेंस से, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अथवा में यानी कि और है, प्रूव करना है आपको सेक ए माइनस कोस ए ब्रैकेट में स्टार्ट कोट ए प्लस 10a इक्वल्स टू 10a इंटू सेक ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। 30वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा, ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स अदर देन द हाइपोटेनस आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर्स, यानी कि हाइपोटेनस को छोड़ करके 2 साइड्स आपको बता दी है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन वाला है, जिसमें आपके एक ट्राइंगल को देख करके दूसरा ट्राइंगल जो बनाना पड़ता है उसके बगल में इसमें डिवाइडर की यूज़ करी जाती है, तो वो आपको बनाना है। इसमें रेशो भी दे रखा है, तो पहले आपको रेशो निकालना पड़ेगा 5/3 के हिसाब से। अब आ जाइए 31st क्वेश्चन पे। तो इसमें ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस जो है सिलेंडर का वो 18 सेंटीमीटर फिल्ड विद सैंड, द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हिप। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, शंकु टाइप में बन जाएगा। उस शंकु की स्लांट हाइट जो है तिर्यक ऊंचाई यानी टेढ़ी जो ऊंचाई होती है उसको आपको फाइंड आउट करनी है और रेडियस भी फाइंड आउट करनी है। 32वां जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है जो यहाँ पे टेबल है, इसके हिसाब से आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन से टीचर और स्टूडेंट का जो है आपको यहाँ पर जो है रेशो दिया गया है हायर सेकेंडरी, तो फाइंड करना है आपको मोड फाइंड आउट करना है। मोड का जो फॉर्मूला है उसको आपको पुट करना है, टेबल को ड्रॉ करना है, रीड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद में और ऑप्शन जो है इसमें पूछा गया है आपसे, इस टेबल को देख करके फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 100 दी गई है इसमें। तो इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दी गई है, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है आपको कितनी दी गई है 100। इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आशा करता हूँ ये पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट करिए, कोई लिंक नहीं मिलती, कोई प्ले लिस्ट नहीं मिलती, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके 11th और 12th में भी बहुत काम आने वाले हैं ये चैनल के जो वीडियोज़ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोरोना वायरस का जो डर है उसको बैठा के रखिए, क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में स्टडी करनी है। स्कूल खोलने के जो प्रयास हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि अभी स्कूल खुले थे तो 13 स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ गए थे। थैंक यू वेरी मच।